महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र में मराठी विवाद को लेकर के जो भाषा विवाद चल रहा है उसको लेकर के उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते मदरसों पर भी निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे जो हैं उसमें मराठी नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ से आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार एडवोकेट मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, जो महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा है मदरसों की शिक्षा को लेकर के कि वहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं, आतंकवाद की पढ़ाई जाती है, और उद्धव ठाकरे जो मराठी का मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें मदरसों में भी मराठी की बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसों को लेकर के देश में पिछले कई सालों में इस तरह के विवादित बयान दिए जाते रहे। ये वो लोग हैं जो मदरसों की इम्पोर्टेंस को फ्रीडम मूवमेंट में जो रही है उसको नहीं जानते हैं। ये आर्टिकल 25 को नहीं जानते हैं, आर्टिकल 30 को नहीं जानते हैं। ये एक कम्युनिटी के अंदर टेरर पैदा करने के लिए और लोगों को मिसगाइड करने के लिए मदरसों को लेकर के इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। जहाँ तक भाषा की बात है तो देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 ने सभी नागरिकों को भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ ये मेरा अपना अधिकार है। मुझे कोई राज्य या कोई राज्य के कुछ नागरिक किसी भाषा के बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक मदरसों में लैंग्वेज का सवाल है, मदरसों में सभी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। इन मंत्रियों को ये पता होना चाहिए कि भारत में IIT बनाने वाला इन्हीं मदारिस से निकला हुआ व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री हैं और कोई बात कह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो सवाल तो बनता है ना कि मदरसों की शिक्षा को लेकर के जो मंत्री बोल रहे हैं ये जानते ही नहीं। इनको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मौलाना आज़ाद ने बनाई थी। इनको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो भी इस वक्त के मजबूत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कहीं ना कहीं उनकी नींव में आपको भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही नज़र आएंगे। ये मदरसों के कंट्रीब्यूशन को, ये सिल्क मूवमेंट को नहीं जानते हैं। ये उन ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी किताबों में मदारिस के लोगों की खिदमत का जिक्र किया है। और आज जिस मंत्री पद पर ये बैठे हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को धूमिल कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका एक लंबा इतिहास है विवादित बयानों का। मैं समझता हूँ कि देश की जनता को तय करना चाहिए कि गांधी और आज़ाद के देश में भाषा का स्तर अगर इतना नीचे गिर जाएगा तो हम विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे। इस बयान के पीछे आपको क्या लगता है? एक नकारात्मक मानसिकता है जो समाज के अंदर नफरत फैलाना चाहती है। भाषा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है। उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर कहता है कि भाई हम उस फलां नेता को घेर के मारेंगे। उसका रिएक्शन वो कहता है कि हम उस नेता को घेर के मारेंगे। भाई, आप मुंबई में बैठे हुए हो, महाराष्ट्र भारत में उद्योग के क्षेत्र में उसको कैपिटल कहा जाता है। उद्धव ठाकरे या जो विरोधी गुट है उसे जवाब ना दे करके ये एक घुमाने वाली चीज़ है मदरसों की तरफ को। भैया, आप उद्धव जी से बात करिए ना। उद्धव जी और उनके ब्रदर सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, इसमें मदरसे कहाँ से बीच में आ गए? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, चीज़ों में ट्विस्ट पैदा करने के लिए मुसलमानों का और मदरसों का जिक्र ले आओ तो पूरी लड़ाई डाइवर्ट हो जाएगी। लोग असल मुद्दे को भूल करके आपस में लड़ने लगेंगे। ये बताइए कि उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया है कि जो स्कूल हैं उसमें गीता के श्लोक जो है सुबह को प्रार्थना सभाओं में पढ़ाए जाएंगे। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस पर हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आधिकारिक बयान भी इस पर जारी कर चुका हूँ कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत की शिक्षा नीति की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी थी। कोई अपनी इच्छा से कोई श्लोक पढ़ रहा है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मजबूर करके किसी दूसरे धर्म के बच्चे को अगर आप ये कहोगे कि नहीं आपको ये कहना ही होगा और नहीं कहोगे तो आपके लिए स्थान इस शिक्षा केंद्र में नहीं है, तो ये आर्टिकल 25 का डायरेक्ट वायलेशन है जो धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। जमीयत उलमा हिंद क्या करेगी इन दोनों सरकारों के इस तरह के फैसले के? मैंने यही कहा कि अगर ये मजबूर करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की और बाबा
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा पर आक्रमण कर रहा है। और अगर ये मजबूर नहीं करते हैं, राइट टू चॉइस पर रख देते हैं कि भाई ठीक है, आपकी चॉइस है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो ना मुझे आपत्ति होगी ना किसी और को आपत्ति होगी। ये क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों और मदरसों पर निशाना साध करके मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है या उनका उत्पीड़न किया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है कि ऐसी बोल फेंको कि मुसलमान रिएक्शन करें, मुसलमान रिएक्ट करें, और फिर हम क्या करें कि असल दोषियों को छोड़ करके जो रिएक्शन करने वाले उनको उठा करके गंभीर धाराओं में जेलों के अंदर डाल दें। अगर किसी और कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूट पर कोई और धर्म का आदमी टिप्पणी करता तो अब तक पूरे देश के अंदर विवाद होता, न जाने 25 FIR उस पर करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता। अब तो साहब संविधानिक पदों पर बैठे हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको शोभा देता है। आप देखिए, इतनी महान परंपरा का नेतृत्व करने वाले लोग इतनी गिरी हुई भाषा बोल रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। आप बताइए, उधर से अमेरिका से ट्रम्प साहब हर दूसरे दिन कहते हैं साहब मैंने युद्ध रुकवा दिया। क्या ये इन बयानों के पीछे चुनावी ध्रुवीकरण लगता है या क्या वजह आपको लगती है कि बार बार मुसलमान और मदरसों का मुद्दा आता है उछल कर नेताओं की ज़बान पर? चुनावी ध्रुवीकरण के साथ में ये अपनी कुर्सी को उसी स्टेटस पर मेंटेन रखने के लिए समाज के अंदर नफ़रत को कम नहीं होने देते और बढ़ाते रहते हैं। अब भाषा के उसमें मदरसे कहाँ से आ गए भाई साहब? न मदरसों ने भाषा का मुद्दा उठाया, न मदरसों ने सपोर्ट किया, न मदरसों ने बहिष्कार किया। उठा करके जैसे हमको ये हर चुनाव में कहते हैं कि साहब हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे, हालांकि हम नहीं मांगते इनसे। भारत में, आज़ाद भारत के इतिहास में कभी मुसलमानों ने धर्म के नाम पर इनसे आरक्षण नहीं मांगा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जमात-उल-हिंद क्या कर रही है और क्या करने जा रही है? हम अपनी कम्युनिटी में बहुत जागरूकता पैदा करते हैं। जैसे हमने कहा, हम कहते हैं साहब बैकवर्डनेस के आधार पर आप हमें रिजर्वेशन दीजिए, हम धर्म के नाम पर मांग ही नहीं रहे क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं है। लेकिन हर चुनाव पर हमको माला पहना दी जाती है, साहब धर्म के नाम पर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। ना हमने कोई धरना दिया, ना हमने कोई रैली दी, फिर भी तो ये एक पॉलिसी है कि नफ़रत के स्टेटस को मेंटेन किया जाए ताकि भविष्य की राजनीति को सुरक्षित किया जा सके। देखिए, जमात-उल-हिंद का मानना है कि नीतीश राणे का जो बयान है वो अपनी राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए नफ़रत फैलाने वाला बयान है और इसकी वो निंदा करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।